बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचबी न्यूज़ के साथ हसन बेग हाजिर। आज के वीलाग में बुनियादी तौर पे हम जिस चीज़ को नाजरीन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो है IMF और हमारी हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। फ़ाइनांस मिनिस्ट्री मुज़ाकरात कर रही है, फ़ाइनांस मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। वो बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे, आपको पता है कि वो बुनियादी तौर पे अभी यानी हम देख तो ये रहे हैं कि हफ्ते से पता नहीं वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन सीरियसली अभी तक शुरू नहीं हुए। और वो सीरियस मुज़ाकरात जो हैं आज या कल शुरू होने हैं। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर मैं देता चलूँ कि IMF ने बड़ा टफ़ किस्म की कंडीशंस जो है वो लगानी शुरू कर दी हैं। उस टफ़ कंडीशंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पहले तो ये डिटेल हुकूमत पाकिस्तान से मांग ली है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांग ली है कि सरमायाकारी इधर कौन सी हो रही है। स्पेशली SIFC के हवाले से उन्होंने कहा जितने भी प्रोजेक्ट्स आप करने जा रहे हैं वो हमें बताए जाएं, हमें एक पूरी लिस्ट दी जाए, आप कहाँ कहाँ ये सरमायाकारी जो है वो लेके आ रहे हैं, और वो सरमायाकारी जहाँ से लेके आ रहे हैं क्या वो शफाफ है या नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसका एक बहुत बड़ा रुख जो है वो बुनियादी तौर पे किस चीज़ के लिए है। वो है चाइना के हवाले से, कोरिया के हवाले से। ये वो कंट्रीज़ हैं जो बुनियादी तौर पे हमारे इस सेक्टर में यानी मिनरल्स हों या एग्रीकल्चर हो, और आपको पता है जो CPEC का फ़ेज़ 2 है वो एग्रीकल्चर उसमें शामिल है, ग्रीन इनिशिएटिव शामिल है। अब वो उन सब पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि आप पहले बताएंगे कहाँ पे ये सरमायाकारी हो रही है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है और कौन कर रहा है। और इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि IMF ने, आपको पता है कि हमारे जो CPEC के एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पे ऑलरेडी पाबंदी लगा दी थी कि आप जो है ना स्टैंड बाय एग्रीमेंट में कि 4 बिलियन रुपीस से ज़्यादा पर मंथ कभी पे नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास सिचुएशन ये है कि 300 बिलियन रुपीस से ज़्यादा एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की हमने एरियर बन गए हैं जो हमने देने हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब सोच रहा है कि 15.3 बिलियन डॉलर जो है चाइना का कर्जा उसको रीस्ट्रक्चरिंग में लेके जाए। और जब रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो ये 3 सालों में तकरीबन आपको 15.3 बिलियन डॉलर के बदले में 16.4 बिलियन डॉलर देने पड़ेंगे, यानी 1.1 बिलियन डॉलर जो है मजीद देना पड़ेगा। अब इससे अंदाजा लगाएं कि IMF कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करने जा रहा है। एक तो वो है ना तनख्वाहदार तबका और पेंशन वाले, और जो NPOs हैं यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGOs हैं, उनको कह रहे हैं वो आप टैक्सेस लगाएं। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का और रियल एस्टेट का आपको पहले ही पता है, एग्रीकल्चर वो टैक्स करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये टफ से टफ होता जाएगा। आपको ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है जिसके बाद पाकिस्तान क्या इस काबिल होगा कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस कर सके, पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी कायम रख सके, पाकिस्तान जो है जहां चाहता है जहां से चाहता है सरमायाकारी लेके आ सके। ये सरमायाकारी पे जो क्वेश्चन किया है ये बड़ा ख़तरनाक है। इस चीज़ को बहरहाल ज़रूर हुकूमत पाकिस्तान को देखना चाहिए। इस वीलाग के साथ हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।